जमुनिया गांव के किसानों के बारे में जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है और ये जानकारी गांव की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय कृषि पद्धतियों और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ कुछ सामान्य बातें हैं जो जमुनिया गांव के किसानों के बारे में जानी जा सकती हैं। कृषि गतिविधियाँ। जमुनिया गांव के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिनमें गेहूं, धान, अरहर और अन्य स्थानीय फसलें शामिल हो सकती हैं। वे पारंपरिक और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ किसान पशुपालन में भी शामिल हो सकते हैं। चुनौतियाँ। किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं जैसे कि सूखा या बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें बाजार में अपनी फसलों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ किसानों को सिंचाई सुविधाओं और अन्य कृषि संसाधनों तक सीमित पहुंच हो सकती है। कुछ जगहों पर जंगली जानवरों जैसे हाथी आदि से फसलों को नुकसान भी होता है। कई बार सरकारी योजनाओं के कारण भी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। सरकारी योजनाएं। भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना, सिंचाई योजनाएं और कृषि ऋण योजनाएं। जमुनिया गांव के किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति। किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति गांव की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय कृषि पद्धतियों पर निर्भर करती है। कुछ किसान समृद्ध हो सकते हैं, जबकि अन्य को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमुनिया नाम के कई गांव भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, इसलिए किसानों की विशिष्ट परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। जमुनिया गांव के लिए कुछ अच्छे विचार निम्नलिखित हो सकते हैं। कृषि विकास। आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय में वृद्धि करना। जैविक खेती को बढ़ावा देना, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो और लोगों को स्वस्थ भोजन मिले। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, ताकि किसान केवल एक फसल पर निर्भर न रहें। किसानों को उनकी उपज के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराना। ग्रामीण विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। पर्यटन विकास। यदि गांव में कोई ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल हैं, तो उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव मिल सके और स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिले। पर्यावरण संरक्षण। वृक्षारोपण अभियान चलाना, जिससे गांव में हरियाली बढ़े। जल संरक्षण के लिए तालाबों और अन्य जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करना। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना, जिससे गांव स्वच्छ रहे। कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। गांव में होने वाले पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। गांव में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। इन विचारों को लागू करने के लिए स्थानीय लोगों, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग की आवश्यकता होगी।